हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक सुस्त कौवे और मेहनती चिड़िया की है। कौवा तो बहुत ही सुस्त और काहिल था। वो सारा दिन आराम करता रहता था, कोई काम भी नहीं करता था। जबकि दूसरी तरफ एक चिड़िया थी जो हर वक्त कोई ना कोई काम करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, अरे अरे, मेरा खाना तो ख़त्म हो गया है। घर में और अनाज है भी नहीं और बारिश का मौसम भी आने ही वाला है। मुझे पहले ही खाना जमा करना होगा, वरना बारिश के मौसम में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बारिश में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तब मुझे खाना मिलेगा भी नहीं और तेज़ बारिश में तो बाहर जाना ही मुश्किल है। इसीलिए मुझे अभी ही खाने का इंतज़ाम करना होगा। फिर चिड़िया खाने की तलाश में निकल पड़ती है। चिड़िया खाना ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करती है, लेकिन उस बेचारी चिड़िया को कहीं भी खाना नहीं मिल रहा था। चिड़िया भी उड़ उड़ कर बहुत थक गई थी। अरे, आज तो खाना नहीं मिल रहा। अगर खाना ना मिला और बारिश आ गई तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगी। अब मैं क्या करूं? खाना ढूंढ ढूंढ कर तो मैं भी थक गई हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, अभी घर चलती हूँ और सुबह से फिर से कोशिश करूँगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और मैं मेहनत ज़रूर करूँगी। फिर टूनी चिड़िया कल की मेहनत का दोबारा इरादा कर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। फिर टूनी बड़े मज़े से अपने घोंसले में सो जाती है ताकि वो सुबह वक्त पर उठे और वक्त पर ही अनाज की तलाश में निकल सके। अरे, सुबह तो हो गई है और अब मुझे अनाज की तलाश में निकलना चाहिए, वरना कल की तरह सारा दिन मेहनत के बावजूद मुझे अनाज नहीं मिलेगा और आखिरकार घर खाली हाथ लौटना पड़ेगा। और फिर बारिश का मौसम भी तो करीब है। हाँ, मैं अभी चलती हूँ, मुझे अभी जाना चाहिए। और फिर टूनी चिड़िया अनाज ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। टूनी चिड़िया अनाज ढूंढने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी, क्योंकि बरसात का मौसम आने ही वाला था और चिड़िया के घर में तो अनाज ख़त्म हो गया था। इसीलिए टूनी सुबह सुबह निकली ताकि अनाज वक्त पर मिल जाए। लेकिन टूनी बेचारी की इतनी मेहनत के बावजूद उसे खाना नहीं मिला और वो कल की तरह आज भी खाली हाथ ही घर वापस लौटी थी। अरे, मुझे तो आज भी अनाज नहीं मिला। आज तो मैं वक्त पर ही अनाज ढूंढने के लिए गई थी और उसके बावजूद भी मुझे अनाज नहीं मिला। मैंने तो बहुत कोशिश की और बरसात के मौसम में तो अब मुझे बहुत दिक्कत होगी। मैं क्या करूं? मुझे अनाज नहीं मिल रहा। मैं ऐसा करती हूँ, कल का दिन फिर कोशिश करती हूँ। मुझे कल ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। कल मैं फिर से जाऊँगी और अनाज ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करूँगी और मुझे पूरा यकीन है कल मैं कोशिश करूँगी और मुझे अनाज मिल जाएगा। मैं मेहनत ज़रूर करूँगी और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और फिर टूनी ये कहकर अपने घोंसले में लेट जाती है। टूनी आज बहुत थकी हुई थी। वो अनाज की तलाश में सुबह से निकली हुई थी, लेकिन उसे अनाज बिल्कुल भी नहीं मिला था और वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। और फिर कुछ ही देर में टूनी बहुत गहरी नींद में सो गई थी। अरे अरे, उलाला, सुबह हो गई। मुझे तो पता ही नहीं चला। लगता है कल मैं अनाज ढूंढने के लिए जब गई थी तो बहुत थक गई थी, क्योंकि मैं सारा दिन उठी थी और मुझे अनाज भी नहीं मिला था। चलो, मुझे आज तो फिर और भी जल्दी जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अभी निकलना होगा, वरना ये ना हो मुझे अनाज फिर ना मिले और बरसात के मौसम में मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाए।
चलो चलो टूनी, तुम्हें जल्दी निकलना होगा, अनाज ढूंढना होगा। और फिर टूनी रोज़ की तरह अनाज ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और वो बहुत मेहनत करती है। आसपास तो मैंने बहुत देख लिया और मुझे कोई अनाज भी नहीं मिल रहा। अब मैं थोड़ा दूर जाती हूँ। दूर कुछ थोड़े बाग हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ तो मुझे ज़रूर मिल जाएगा। टूनी दोबारा से उठती है और उन बागों की तरफ जाती है ताकि वो बरसात के लिए अपने लिए थोड़ा बहुत अनाज इकट्ठा कर सके। वाह वाह वाह, मैं पहले दिन ही भला यहाँ पर आ जाती। यहाँ के मालिक ने तो अभी तक अपने दरख्तों से फल उतारे ही नहीं। मैं क्यों ना यहाँ से टोकरी भर कर ले जाऊँ और फिर रोज़ मज़े मज़े से फल खाऊंगी और बरसात के मौसम में भी पूरी पूरी ऐश करूंगी। ला 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 ला, मुझे आज फल मिल गए, मेरी मेहनत रंग ले आई। ला 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 ला, चलो चलो अब मैं जल्दी से फल उतार लूँ, ये ना हो यहाँ पर कोई मालिक आ जाए इसका और मुझे मार भगाए। अरे टूनी, तुम इतने फल कैसे लेकर जाओगी? सोचो सोचो, इतने फल कैसे लेकर जाओगी? मैं ऐसा करती हूँ, एक टोकरी लेकर आती हूँ कहीं से। हाँ हाँ, वो टोकरी तो मेरे घर पर है ही, मैं वो टोकरी लेकर आती हूँ। फिर वो टोकरी भरकर अपने घर में बैठकर मज़े मज़े से फल खाया करूँगी। फिर टूनी जल्दी से अपने घर की तरफ दोबारा जाती है ताकि टोकरी ला सके और अपने घर से टोकरी उठाकर फ़ौरन वापस उस बाग में जाती है ताकि जल्दी से अपने लिए फल इकट्ठे कर सके। अरे टोकरी तो मैं ले आई हूँ और अब ऐसा करती हूँ, इसमें मैं फल डाल लेती हूँ। फिर बरसात के मौसम में मैं इन दोनों का मज़ा लूँगी। क्या कितना ही मज़ा आएगा, बरसात के मौसम में बारिश का भी और इन मज़ेदार फलों का भी। टूनी दरख्तों से फल तोड़कर अपनी टोकरी में डाल लेती है और जब टोकरी भर जाती है तो वापस अपने घर की तरफ लौट जाती है। टूनी आज बहुत खुश थी क्योंकि टूनी ने 2 दिन बहुत मेहनत की थी और उसे कोई फल नहीं मिला था, कोई अनाज नहीं मिला था, लेकिन उसने लगातार मेहनत की और उसे आज मेहनत का फल मिल गया, मज़ेदार फ्रूट्स की सूरत में। अरे ओ लाला, मैंने 2 दिन मेहनत की और मुझे आज उसका इतना ज़्यादा फल मिल गया। अरे वाह भाई वाह, इसीलिए किसी ने सही कहा है, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। मेरे घोंसले से कुछ ही दूरी पर एक कालू कौवे का भी घर है। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ फ्रूट्स उसको भी देकर आती हूँ, अपनी खुशी में उसको भी शामिल करती हूँ। फिर टूनी कालू कौवे की तरफ जाती है। कौवा बहुत ही सुस्त और लालची था। जब इसने देखा कि चिड़िया मेरी तरफ आ रही है तो कहा, अरे अरे, ये चिड़िया तो मेरी तरफ ही आ रही है, न जाने मुझसे तो कुछ मांगने ही आ रही होगी। जब देखो फजूल काम करती रहती है, इसे आने तो दो ज़रा, इसे नानी याद दिला दूँगा। मगर जब लालची कौवे ने देखा कि चिड़िया के पास तो मज़े मज़े के फल हैं तो इसने अपना इरादा बदल लिया और कहा, इस चिड़िया के हाथ में तो मज़ेदार फल हैं, मुझे इसके साथ अब तो अच्छे से बात करनी पड़ेगी। आओ आओ चिड़िया, आओ आओ, आओ आओ चिड़िया बहन, तुम्हें मुझे अपने घर की तरफ आते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। बताओ क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? कौवे भैया, मैं आपके लिए मज़ेदार फल लेकर आई हूँ। लो लो, मज़े के मीठे मीठे फल लाई हो, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया चिड़िया बहन। कौवे भैया, आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं ये मीठे और मज़ेदार फल क्यों लाई हूँ। हाँ हाँ चिड़िया, बताओ तुम ये किस खुशी में लाई हो? कौवे भैया, मैंने बरसात के मौसम के लिए बड़ी मेहनत से फल इकट्ठा किया था और इसी खुशी में मैं आपके लिए कुछ फल लेकर आई हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुमने मुझे फल दे दिए ना, अब तुम जाओ यहाँ से, अब मेरे आराम करने का वक्त हो गया है। चिड़िया कौवे का रवैया देखकर बहुत दुखी हुई
चिड़िया को बहुत बुरा लगा और फिर वो अपने घर की तरफ चली गई। अरे ये कौवा कितना ही बुरा है। मैं इसके लिए मज़े के फल लेकर गई और इसने तो खुशी का इजहार भी नहीं किया और ना ही मुझे बैठने को कहा। चलो जाने दो, मुझे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि मैंने बरसात के मौसम से पहले पहले फल इकट्ठा कर लिया है और अब मैं बरसात में मज़े करूँगी। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। चिड़िया की मेहनत तो रंग ले आई थी। वो बारिश तो लगातार 3 दिन तक होती रही। कौवे को तो बहुत भूख लग गई थी और वो भागकर चिड़िया के पास गया। चिड़िया बहन, दरवाज़ा खोलो। चिड़िया बहन, दरवाज़ा खोलो। चिड़िया इतनी तेज़ बारिश में कौवे की आवाज़ सुनकर जल्दी से दरवाज़ा खोल देती है। क्या हुआ कौवे भैया, आप इतनी तेज़ बारिश में बाहर क्या कर रहे हो? अपने घोंसले में जाओ। चिड़िया बहन, मेरा बारिश की वजह से घोंसला टूट गया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई है। क्या मैं आपके घर आ जाऊं? जैसे ही बारिश ख़त्म होगी मैं वापस चला जाऊंगा। जी कौवे भैया, आप जल्दी से अंदर आ जाओ। बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। जैसे ही बारिश ख़त्म होगी मैं आपके साथ मिलकर आपका घर बना दूंगी। कौवा बहुत भूखा था। कौवे को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए चिड़िया ने सबसे पहले कौवे को खाना दिया और फिर आरामदायक बिस्तर भी दिया ताकि कौवा आराम कर सके। कौवा तो पहले से ही कामचोर और सुस्त था। इतनी खिदमत के बाद कौवे का तो दिल ही ललचा गया। वो चिड़िया के घर में रहने के लिए मंसूबे बनाने लग गया था कि सारी जिंदगी कैसे चिड़िया के घर में रहूं। चिड़िया तो बहुत अच्छी थी, इसलिए इसने कौवे की बहुत खिदमत की। जब तीसरे दिन बारिश रुकी तो चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवे भैया, आज बारिश रुक गई है। चलो सबसे पहले आज हम आपका घर बनाते हैं। हम दोनों मिलकर एक पक्का घर बनाएंगे ताकि जब दोबारा बारिश हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। कौवा चूंकि काहिल और कामचोर था और इसने बहाने बनाना शुरू कर दिए। चिड़िया बहन, आज तो मेरी तबीयत खराब लग रही है, तो मैं आपके साथ घर कैसे बना सकता हूँ? मुझे लगता है बारिश में भीगने की वजह से ही मेरी तबीयत खराब हुई है। आप मुझे पहले बता देते तो मैं ऐसा ना कहती। चले कोई बात नहीं कौवे भैया, मैं बाहर किसी काम से जा रही हूँ, कुछ देर से आऊँगी। अगर आपको कुछ खाने के लिए चाहिए हो तो आप खा लीजिएगा। चिड़िया ने सोचा, आज मैं कौवे भैया का घर बनाना शुरू कर दूँगी क्योंकि कौवे भैया तो बीमार हैं और वो मेरे साथ बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाएंगे। चिड़िया तो बहुत ही मेहनती थी। इसने तो 2 दिन में ही कालू कौवे का घर बना दिया था। दूसरी तरफ कौवा था कि घर में जो कुछ पड़ा था सब ही चट कर गया और मज़े से पेट फुलाकर सो गया। चिड़िया रात को जब थक हार कर वापस गई तो इसे बहुत भूख लगी थी। इसने खाने को तलाश किया लेकिन इसे खाना ना मिला और वो बेचारी भूखी ही सो गई। अगले दिन चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवे भैया, मैंने आपका घर बना दिया है। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अकेले ही बना दूं क्योंकि आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। कौवे को दिल ही दिल में चिड़िया पर बहुत गुस्सा आया कि चिड़िया ने उसका घर क्यों बनाया। वो तो चिड़िया के घर में रहकर ही मज़े करना चाहता था, मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहता था। अरे चिड़िया, तुमने इतनी मेहनत क्यों की? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरा घर बना दिया। अब मैं चलता हूँ। अरे ये कौवा कितना नचरा है, मैंने इसकी इतनी मदद की और ये देखो माथे पे गुस्सा ही लिया फिरता है। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो अच्छा ही काम किया है, मुझे क्या फिक्र। करे जितना गुस्सा करना है करे। अरे चिड़िया ने मेरा घर क्यों बना दिया?
अच्छा भला मैं इसके घर पर ही रह रहा था, मज़े से खाता पीता था और आराम करता था, और अब तो मुझे खाने के लिए दूर दूर से खाना तलाश करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे चिड़िया के घर में ही जाना है। कैसे मैं चिड़िया के घर जाऊं? कौवा चिड़िया के घर पे वापस जाने के लिए बहुत तरकीबें लगाता है और फिर आखिरकार रात को दोबारा चिड़िया के घर पर जाता है। चिड़िया बहन, चिड़िया बहन, चिड़िया बहन, दरवाज़ा खोलो चिड़िया बहन, चिड़िया बहन। चिड़िया कालू कौवे की आवाज़ सुनकर जल्दी से दरवाज़ा खोल देती है। अरे कालू भैया, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे अरे चिड़िया बहन, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? मेरे ऊपर तो चीलों ने हमला कर दिया है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अपने घर में बुला लो, मुझे अपने घर में रहने दो। क्या ठीक है भैया? कालू भैया आप जल्दी से अंदर आ जाओ। ये चिड़िया तो कितनी बेवकूफ़ निकली। मैंने इसको बेवकूफ़ बनाया और ये आराम से बेवकूफ़ बन गई। मुझे क्या, मेरे तो मज़े ही हैं। कालू भैया रात बहुत हो गई है, आप भी आराम कर लो, और अगर आपको भूख लगे तो ये फल पड़े हैं, आप खा लेना। जब चिड़िया गहरी नींद सो गई तो कौवे ने सारे फल चट कर लिए, और फिर जब सुबह हुई तो चिड़िया ने फल खाना चाहा, लेकिन चिड़िया को कोई भी फल नहीं मिला। अरे यहाँ पर तो रात में इतने ज़्यादा फल पड़े थे, ये सारे फल कहाँ गए? मुझे शक हो रहा है। मुझे लगता है ये कालू कौवा ड्रामेबाज है। जब मैं इसकी कोई मदद करती हूँ तो नचरा बन जाता है, और फिर जब मदद की ज़रूरत होती है तो फ़ौरन भागा चला आता है। ये ना कोई गड़बड़ ही कर रहा है, मुझे इस पर नज़र रखनी चाहिए। अगले दिन चिड़िया ने कौवे के ऊपर नज़र रखी। इसने देखा कि कौवा अपने ऊपर लाल रंग लगा रहा है। अरे मैंने तो अपने ऊपर लाल रंग लगा लिया है, आज फिर मैं चिड़िया को बेवकूफ़ बनाऊंगा और फिर रात में उसका सारा खाना चट कर जाऊंगा। इतने मज़े मज़े के फल रखती है ये चिड़िया, और तो मेरी तो मुफ्त की ऐश बन जाती है। अच्छा तो ये बात है। आज तो कालू कौवे तुम आओ तो ज़रा मेरे घर, देखना मैं तुम्हें कैसा मज़ा चखाती। और फिर रोज की तरह कालू कौवा फिर चिड़िया के घर गया और जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लग गया। अरे चिड़िया बहन, चिड़िया बहन, दरवाज़ा खोलो। चिड़िया, ओ चिड़िया, चिड़िया बहन दरवाज़ा खोलो। अरे आज ये चिड़िया दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? चिड़िया को कालू कौवे की सारी काली करतूतों के बारे में पता चल गया था, इसीलिए ही चिड़िया ने दरवाज़ा नहीं खोला। चिड़िया तो अपने घर में बैठकर मज़े से आराम कर रही थी और फलों का मज़ा ले रही थी, जबकि कालू कौवा बाहर दरवाज़ा खटखटा कर थक गया था। और फिर अचानक से एक बड़ी सी चील आई और कालू कौवे को मार के फेंक गई। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। ये तोता इतने मज़े का किन्नू लेकर कहाँ जा रहा है आखिर? मेरे मुंह में तो पानी आ गया किन्नू देखकर। मैं इसका पीछा करती हूँ, चलो कुछ तो खाने को मिलेगा। फिर रानी तोते का पीछा करती है। तोता किन्नू घर रखकर वापस टूनी और कबूतर के पास चला जाता है। वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। तोता किन्नू घर रख के चला गया। अब तो मेरे मज़े ही मज़े हैं और मैं आराम से बैठकर खाऊंगी। और फिर रानो तोते के घोंसले में चली गई। अरे यहाँ पर तो एक सेब भी पड़ा हुआ है, एक के साथ एक फ्री। मुझे लगता है ये तमाम पक्षी फल इकट्ठा कर रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ देर यहीं पर चुपचाप चुपके से बैठ जाती हूँ, तोते का इंतज़ार करती हूँ। अभी तोता और फल लेकर आएगा, फिर इकट्ठे मज़े ले लेकर सारे फल खा जाऊंगी मैं। एक तरफ रानो तमाम फल चट करने के बारे में सोच रही थी
जबकि दूसरी तरफ कबूतर और टूनी बेचारी बड़ी मेहनत से अनार और केले तोड़ रहे थे। दोस्तों, अनार और केले भी हो गए, चलो अब बस अमरूद रह गए हैं। आओ अब हम अमरूद लेने चलते हैं। दोस्तों, मुझे अमरूदों के दरख्त का पता है, मैं आप सबको लेकर चलता हूँ। फिर कबूतर, टूनी और तोता तीनों अमरूद लेने के लिए जाते हैं। अरे इतनी देर हो गई और अभी तक तोता नहीं आया फल लेकर। मैं ऐसा करती हूँ, ये दोनों चीज़ें ही खा जाती हूँ, क्या पता बाद में ये भी मिले या ना मिले। और फिर रानो बड़े मज़े से किन्नू और सेब खाती है और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, ये है वो जगह जहाँ से मैं अमरूद खाता हूँ। बहुत मज़े मज़े के अमरूद उगते हैं इस जगह पर। इन दरख्तों के अमरूद बहुत मीठे होते हैं। ते भैया, मैंने और कबूतर ने केले और अनार पकड़े हैं। ऐसा करो, आप अमरूद तोड़ लो, फिर हम सब इकट्ठे ही वापस चलेंगे। ठीक है, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं अभी अमरूद तोड़ कर लाता हूँ। फिर कुछ देर में तोता अमरूद तोड़ कर ले आता है। दोस्तों, मैं अमरूद भी तोड़ लाया हूँ, चलो अब हम वापस चलते हैं, फ्रूट चाट भी तो बनाना है। हाँ ठीक है तोते भैया, चलो चलते हैं। फ्रूट चाट बनाने में भी तो वक्त लगेगा, कुकू भी घर पर अकेला है। फिर तीनों वापस अपने जंगल तोते के घर पर जाते हैं, जहाँ पर इन्होंने सारा फल रखा था। अरे तोते, सारा फल लेकर आओ, फ्रूट चाट अभी बनाना है। अरे सारा फल तो मैंने यहाँ पर ही रखा था, किन्नू और सेब पता नहीं कहाँ चले गए। क्या मतलब तोते भैया, सारा फल किधर गया? अब हम फ्रूट चाट कैसे बनाएंगे? कुकू भी सुबह से फ्रूट चाट का इंतजार कर रहा है। तोते, तुम्हें ठीक से याद है ना कि तुमने सारा फल यहीं पर ला कर रखा था? हाँ हाँ, सारा फल मैंने यहीं पर रखा था, यहीं पर फल रखकर मैं आप लोगों के पास वापस आ जाता था। आज तो सेब और किन्नू खाकर मज़ा ही आ गया, लेकिन अभी कुछ और खाने को भी दिल कर रहा है मेरा। ऐसा करती हूँ, दोबारा तोते के घर पर जाती हूँ, शायद तोता कुछ और घर पर रख कर गया हो। तो मैं जाती हूँ, मज़े से चट करके आती हूँ। कभी जैसे ही तोते के घर पर पहुँची, सबसे पहले उसने छुपके से देखा कहीं तोता तो नहीं अंदर, लेकिन जैसे ही वो देखने लगी तो उसे कबूतर ने देखा। दोस्तों, वो देखो बाहर रानी कवि, उसका भला इधर क्या कम? मुझे लगता है कि इसी ने हमारे बाकी फल खाए हैं। चलो हम सब इसको मिलकर पकड़ते हैं, चलो जल्दी। रानी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमने ही तोते के घर से फल खाए हैं ना? सच सच बता दो। नहीं, मैंने तो नहीं खाए फल। रानी, सच सच बता दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, वरना तुम्हारा तोते के घर के बाहर क्या काम, जरा बताना। हाँ, अगर मैंने खा लिए तो क्या हो गया, फल ही थे ना, जिसकी किस्मत में थे उससे मिल गए। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो तुम चोरी करती हो और ऊपर से इतने मज़े से बता रही हो। और कुछ सुने बगैर रानी वहाँ से भाग गई। अब मैं कुकू को क्या कहूँगी? कुकू तो सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा है कि मैं कब फ्रूट चाट लेकर आऊँ। नहीं मेरी दोस्त, तुम परेशान ना हो, कुकू अभी बहुत छोटा है, हम इन तीनों फलों को मिलाकर एक फ्रूट चाट बना देते हैं और वो कुकू को दे देना। तोता बाकी के फलों को काट कर फ्रूट चाट बना देता है। फिर टूनी फ्रूट चाट लेकर कुकू के पास जाती है। मम्मा, आप आ गई, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा था। जी कुकू बेटा, मैं आ गई, ये लो आपका फ्रूट चाट, ये लो मज़े से खा लो। कुकू भी अभी बच्चा था और वो खुशी से फ्रूट चाट खा लेता है, जबकि दूसरी तरफ कवि जब हड़बड़ी में तोते के घर से भागी तो रास्ते में गिरकर उसके पैर जख्मी हो गए और वो उठने के काबिल भी नहीं रही। देखा दोस्तों आपने, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी।